मेरे यहाँ एक जगह है मैदावन से लेकर दुर्गा देवी, पूरे गांव के लोगों को आज से 10-15 साल पहले गाड़ियां चलती थी, ग्रुप प्रॉपर्टी। आज की तारीख में वहां आदमी पैदल नहीं जा सकता, परमिशन नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए वन अधिनियम का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस जंगल के अंदर बड़े बड़े धनाढ़ियों के रिसोर्ट बने हैं, उनके लिए ज्यादा कोई प्रतिबंध नहीं है। वो रात को 6 बजे चल जाए, 7 बजे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का आदमी चल गया तो चाहे उसकी कितनी मजबूरी है, कोई बीमार भी होगा, किसको देखने जाएगा, नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में लोग कैसे अपने पर्वतीय क्षेत्रों में रहेंगे, कैसे जंगल में लोग को बचा पाएंगे? तो मेरा जो आज ये आशय है कि जो ये हमारा, मैं जो चर्चा की बात करता हूं, वैसे मैं चाहता कि पूरे लोग इस चर्चा में भाग लें, सभी लोग इसमें भाग लें, वो भाग लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। मैं समझता हूं कि शायद कोई व्यक्ति नहीं है, अरे मैं तो कह रहा हूं हरिद्वार के लोग जो प्लेन में रह रहे हैं, हर की पेड़ी में 12 सिंह घूम रहा है, हाथी जब चाहे मर्जी जिसके घर में चले जा रहा है। कोई एक लॉजिक होना चाहिए, कोई उसका एक वैज्ञानिक उसका संरक्षण की बात करनी चाहिए थे। पहले जब कभी हाथी होते थे उनको पाला भी जाता था, उनको रोका भी जाता था। आज के तारीख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ उनको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कैसे की जाए इस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। और दूसरी ओर अगर कोई हिम्मत कर भी रहा है गाँव में खेती करने का, जो जंगलों के किनारे खेती करने का कोई हिम्मत कर भी रहा है हिम्मत, तो सारे के सारा सुअर के द्वारा, बारहसिंगा के द्वारा, हाथी के द्वारा, भालू के द्वारा, सारे के सारे बंदरों के द्वारा उनकी चौपट कर दी जा रही है। और यही कारण कि आज लोग वहां खेती नहीं कर रहे हैं। और जब मुआवजा मिलता है तो मुआवजा इतना मिलता है, पहले तो 6 या 7 महीने में मिलता है, कभी कभी तो 2-2 साल लग जाते हैं। और इतना मिलता है वो बीज लायक भी नहीं रहता, बीज का पैसा भी नहीं मिलता, मेहनत तो गई। तो ये दुर्भाग्य हमारे साथ ये उत्तराखंड का हो रहा है, ये उत्तराखंड का हो रहा है, मैं समझता हूं। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि साथ पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं इसी कंडी रोड की बात कर रहा हूं। हमारी गाड़ी जाने में परेशानी है, एक दिन में 500-600 जिप्सियां चलती हैं, उसमें 500-600 जिप्सियां, जहां पर मर्जी आप वहीं खड़ी कर लेते हैं। और वो खूब हुड़दंग भी मचाते हैं। उनके लिए कोई वाइल्ड लाइफ का डिस्टर्ब का कोई कानून नहीं है। अरे हमारे जीवन पे, हमारे संरक्षण पे जो हमने वन बचाया है, उस वन को बचाने के ऊपर क्या इनकी मौज मस्ती की जाएगी? ये दुर्भाग्य हम इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग बड़ी चिंता है। और मेरा क्षेत्र तो लगभग चारों तरफ से वन से गिरा हुआ है, कॉर्बेट पार्क से गिरा हुआ है, लैंसडाउन डिवीजन से गढ़वाल प्रभाग से गिरा हुआ है। और कॉर्बेट के गिरने से कारण बहुत सारी समस्या हमारे यहाँ हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मैं मान सकता हूं कि बहुत बड़ी चिंता है वन्य जीव को बचाने की, तो केदारनाथ में तो पूरी घाटी में तो हमारे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, धड़ाधड़ सुबह से शाम तक चल रहे हैं। वहां क्या वाइल्ड लाइफ नहीं है क्या? वहां तो कस्तूरी जैसा हमारा ऐसा प्रजाति का मृग है कि जो लुप्त होने के कगार पे है, उसको कौन बचाएगा? फिर हम कह रहे हैं कि व्यवहारिक बात करिए, कहीं एक ही लॉजिक अगर करना है तो सबके साथ कीजिए, अलग अलग न कीजिए। तो मेरा आज मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें आपको मैं तो चाहता था कि पूरा दिन भर का इसमें डिबेट हो, और मैं वन विभाग की व्यवहारिक नीति के लिए मैं दिन भर डिबेट कर सकता हूं। एक बात नहीं, मैं दिन भर कर सकता हूं। और इतनी कमजोरियां, आप हमको पानी से वंचित कर रहे हैं, आप हमें सड़क से वंचित कर रहे हैं, आप हमें मकान बनाने से वंचित कर रहे हैं, आप हमारे पे कोई सुविधाएं बिजली पानी से वंचित कर रहे हैं। तो कैसे करके हम पहाड़ में रहेंगे, कैसे करके हम वनों को संभालेंगे, ये चिंता का विषय है। और मेरा आपसे निवेदन है, पूरी सरकार से निवेदन है कि माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो 3-3, 4-4 हमारे कानून लाए हैं, वो बहुत हिम्मत वाले कानून है, जिनको लाने का साहस चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यह वन्य अधिनियम में संशोधन जाएगा और पहाड़ को इससे निजात मिलेगी। धन्यवाद।